हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियल हैक। और मैं आपके सामने एक ऐसी योजना बताने जा रहा हूँ, सुकन्या समृद्धि योजना, जो आज की डेट में गवर्नमेंट पॉलिसी होने के बावजूद भी ये इतनी कारगर और इतनी प्रसिद्ध योजना है, जो जिसके बारे में सब लोग जानना भी चाहते हैं कि ये आखिर है क्या। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको मैं बताऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इस पर कैसे पैसे मिलते हैं, आपको इसको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और इसके फ़ायदे नुकसान जो भी चीज़ें हमें इस वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट रूप में बताई जाएंगी। तो ये भारत सरकार की, देखिए इस पे पूरा लिखा हुआ है, भारत सरकार की स्मॉल स्मॉल सेविंग स्कीम है ये। सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए, फ्यूचर एजुकेशन और मैरिज के लिए पोस्ट ऑफिस और ऑथराइज बैंक में उपलब्ध है और 100% गवर्नमेंट से बैक्ड है और ये सेफ भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पैसा आपने इसमें लगाया और ये गायब हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। फिर क्या है, बच्ची की उम्र कितनी होनी चाहिए? बच्ची की उम्र जब से पैदा होती है और 10 साल तक जब तक ना हो जाए तब तक की होनी चाहिए। अकाउंट जो होता है वो बच्ची के नाम पर होता है और ऑपरेट उसके पेरेंट करते हैं, लीगल गार्जियन करते हैं। एक बच्ची के लिए सिर्फ एक ही एसएससी अकाउंट होगा और एक परिवार में सामान्यतः 2 अकाउंट। अगर किसी के ट्विन्स हो गए, मतलब कि एक पहले लड़की हो गई और दूसरी बार उसको ट्विन्स हो गए, तो उस चीज़ पर उनको छूट मिलेगी, फिर भी उनका खोला जा सकता है। तीसरी चीज़ है, कैसे इसको हम जमा कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कितने पैसे हम इसमें जमा कर सकते हैं। मिनिमम हम इसमें ढाई 250 रुपये प्रतिवर्ष जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम हम 1.5 लाख प्रतिवर्ष जमा कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है, अवधि जो होती है वो 15 साल की होती है और मेच्योरिटी जो होती है वो 21 साल होती है अकाउंट ओपनिंग से। जब आप अकाउंट को ओपनिंग कर लेते हो, जब अकाउंट ओपन हो जाता है, तो उसके बाद आप 15 साल उसमें पैसे जमा करते हो और 6 साल वेट करते हो मेच्योरिटी तक के लिए। जब मेच्योर हो जाता है तो आपको पैसा वो दिया जा सकता है और 15 साल के बाद निवेश बंद हो जाता है। लेकिन लेकिन एक इसमें एक अच्छी चीज़ है, पैसा 21 साल तक कंपाउंड होता रहता है। मतलब आगे जो 5 साल का समय मिलता है उसमें पैसा वो कंपाउंड होता रहता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। इंटरेस्ट रेट सरकार तय करती है क्वार्टरली रिव्यू के बाद। आमतौर पर एफडी से ज़्यादा है और इसकी एनुअल कंपाउंडिंग होती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बैंक में सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, पर ये ऐसी योजना है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत आपको ब्याज दी जाती है। बहुत कम ऐसे प्लान होते हैं जिन पर कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है और 8% का अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, 8.5% का, 8.2 का, तो मान के चलिए कि आपका पैसा जो होता है बहुत कम समय में डबल होने की चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर। एसएसए जो होता है वो ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है। इन्वेस्टमेंट पर एटीसी डिडक्शन है, मतलब 1.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है और इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्स फ्री है। मतलब कि आपने जितने समय पर ब्याज कमाया है वो भी टैक्स फ्री है। मेच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री है, मतलब आपको एक भी रुपया पैसा निकाल रहे हैं तो आपको एक भी रुपया जमा नहीं करना पड़ेगा। जबकि एफडी, आरडी, टीडी में आपको ब्याज भी भरना पड़ता है। जो आपने इंटरेस्ट कमाया उस पर आपको ब्याज भी देना रहता है, पर ये पूरी तरीके से फ्री है। एजुकेशन के लिए बच्ची की उम्र 18 साल होने के बाद 50% तक विड्रॉल अलाउड है, हायर एजुकेशन के लिए भी। मतलब कि जब आपकी बच्ची 18 साल की हो जाती है तो आपको उसमें से आप चाहते हो कि भाई इसके अब एजुकेशन के लिए मुझे इसके कॉलेज में भेजना है, तो उसके 50% आप पैसे को निकाल सकते हो और हायर ग्रेजुएशन के लिए आप उसको ले भी सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे पूरा पैसा कब निकाला जा सकता है। तो देखिए, मैरिज के लिए इम्पॉर्टेंट, बच्ची की उम्र कम से कम 18 साल हो तो पूरी राशि 100% निकाली जा सकती है। मतलब कि आपने कभी भी चोरी की हो, 18 साल में पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं। अकाउंट प्री मेच्योरली क्लोज किया जाएगा, 21 साल तक मेच्योरिटी का इंतजार जरूरी नहीं है। तो इस चीज़ में ये है कि आप मान लो कि किसी को शादी करनी है, मान लो कि वो पूरा नहीं कर पा रहा है 21 साल तक, किसी ने 5 साल में खाता खोला, तो 15, 5, 20, मतलब 15 साल तो पैसे ही भरेगा, मतलब 20 साल की उसकी बच्ची हो जाएगी। उसके बाद 6 साल वो वेट करेगा तो लड़की 26 की हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि अगर उसे 23-24 में लड़की की शादी करनी है तो वो पूरा अकाउंट बीच में भी बंद करके पूरे पैसे कभी भी ले सकता है। मतलब इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि आपने अगर बीच में पैसे निकाले तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपको पूरे पैसे मिलेंगे। ये चीज़ है। आइए मैं दिखाता हूँ कि इसका पासबुक कैसा दिखता है, ये कहाँ खोला जा सकता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा पासबुक। हमारा पासबुक ऐसा दिखेगा, पर अब इसका पासबुक का जो लोगो है सब चेंज हो चुका है। इसमें पोस्ट ऑफिस, मुझे लगता है कि किसी बैंक में खोले जाने वाला ये पासबुक है, इस वजह से यहाँ पर पोस्ट ऑफिस वगैरह नहीं लिखा हुआ है। लेकिन सुकन्या समृद्धि खाता जो है पोस्ट ऑफिस में खुलता है और किसी भी बैंक में भी खुल सकता है। आप कहीं पर भी जाकर के इसे खुलवा सकते हैं। बढ़ते हैं, आप आगे देखते हैं कि आगे क्या इसमें है। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम स्मॉल सेविंग स्कीम की तरह है और यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या आपको चीज़ बता रहा हूँ। कि मिनिमम देखिए, ये जो है आई थिंक, देखिए इसमें आप 1.5 लाख रुपए साल में जमा किया आपने और 8.4% का रिटर्न मिला। ये रिटर्न बढ़ता घटता रहता है, कभी किसी साल 8.2 हो जाएगा, फिर किसी साल 8.4 हो सकता है, 8.6 हो सकता है।
तो पर ये कंपाउंडेड मिलता है। तो इसमें हमारे इस एक्सेल सीट में 8.4 पर मैंने निकाला हुआ है, क्योंकि अभी इसकी में 8.2 से 8.4 के बीच में वैरी करती है। तो 1.5 लाख रुपये एनुअल कंट्रीब्यूशन है, तो एक साल में ये हो जाएगा 1,62,000 रुपये। देख रहे हैं आप। अब देखिए, फिर आपने 1.5 लाख रुपये डाला, तो 1.5 हो गया, और आपको ब्याज मिल गया इसमें 38,000 रुपये। अब जोड़ते जाइएगा, 2 साल में ही आपको 38,000 रुपये ब्याज मिल गए। फिर 1.5 3 3 1.5 4.5 4.5 में देखिए आपको इसमें अब कितना मिल गया, 4.5 में 50 इधर मिल गया और 29 उधर मिल गया, मतलब 79,000 रुपये करीब में आपको सिर्फ ब्याज मिल गया। इधर देखिए 1.5 3 3 4.5 4.5 6, और इधर हो गया आपका 7.37, मतलब 1.37 आपको ब्याज मिल गया। सोचिए, ब्याज आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको मिल रहा है, मतलब कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। और लास्ट में देखेंगे कि देखिए, आप पैसा सिर्फ इस बच्ची का 15 साल तक ही जमा करते हैं, ये देख रहे हैं ना। इसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। इसके बाद देखिए ये वाला कॉलम खाली है, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ये बस इसको मैच्योर करने के लिए रख दिया जाता है। और मैच्योर करने के लिए रख दिया जाता है, तो इसके बाद आप पैसा जमा नहीं करते हो, इसमें ब्याज अब जुड़ता चला जाता है। तो देखिए, जब आप ख़त्म कर रहे हो तो 45 लाख इसमें था। अब आपको देखिएगा 6 साल में इस पर ब्याज कितना मिल जा रहा है, तो ये 45 हो जा रहा है 73, मतलब ये बस ब्याज आपका बढ़ा है। 6 साल में आपका इतना ब्याज बढ़ गया है, कितना करीबन मुझे लगता है 25 लाख रुपये, तो हाँ 25 से 28 लाख रुपये तो आपको सिर्फ ब्याज मिल रहा है यहाँ से। तो ये इतनी अच्छी स्कीम है कि अगर आप इसका सच में उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली की सिचुएशन को बदल सकते हैं। अगर आपके घर में एक बेटी है, अगर आप 1.5 लाख रुपये बचा पा रहे हैं साल का, तो बहुत अच्छी स्कीम है। मुझे लगता है कि RD FD, अगर आपके घर में बस एक बेटी है तो उसके अनुरूप ये काम करिए, रादर देन कहीं और भटक करके। तो मुझे आपको बस यही बताना था कि कैसे आपको इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूँ, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को एक बार अवगत करा दूँ कि अगर हम, जैसे आपकी बेटी की उम्र 1 साल की है और कैसे बनेगा कैलकुलेशन उसका, तो मैं इस वजह से इस पेज पर लेकर के चलाया कि ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे पैसे आपको मिलेंगे। तो मान लीजिए माई डॉटर एज, मतलब मेरी बेटी की उम्र जो है 1 साल है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ईयर 2026 में है, और एनुअल इन्वेस्टमेंट इसका 1 लाख रुपये है। तो कितना मिलेगा ये देखते हैं। तो कैलकुलेट में मैंने क्लिक कर दिया है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो 15 लाख रुपये, मतलब 1 लाख हर साल जमा करोगे तो 15 साल ही जमा करना है आपको, जैसा मैंने बता रखा है। तो 15 साल में 15 लाख रुपये जमा होगा, और 6 साल वो पैसा रुका रहेगा, मतलब 6 साल आप उसे कंपाउंडेड होने के लिए रोके रहते हो। तो 15 लाख आपने जमा किए, फिर आपको इंटरेस्ट इस पर कितना मिलेगा, 32 लाख का। टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा, 47,88,079। इसकी मैक्सिमम लिमिट तो 1.5 लाख तक की है। तो एक बार 1.5 लाख पर भी देख लेते हैं कितना मिलेगा। तो 1.5 लाख पर मैंने देखा, अभी देखिएगा मैं 1.5 लाख पर करता हूँ। हाँ, तो 1.5 लाख पर भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कितना मिल रहा है। तो 1.5 लाख पर हमें साल का, अगर हम 1.5 लाख इसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो हम इसमें 15 साल में जमा करेंगे 22,50,000 रुपये, और इंटरेस्ट इस पर अर्न होगा 49,32,119, और लगभग हमको 71 लाख रुपए के करीब में हमको अपना पूरा मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, और इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आई थिंक सबसे बेस्ट चीज़ यही, आप यही कर सकते हो। थैंक यू सो मच।